हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमित चौबे आप लोग का वर्टिस क्लासेस फॉर साइंस कुशीनगर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीडीयू गुरुकुल यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किए गए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में फ़िज़िक्स का जो पेपर हुआ है 30/5/2023 को, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आंसर की। तो इसमें मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए हैं उसमें वो सारे बच्चे आसानी से कर लिए होंगे जो कि क्लासरूम को अटेंड किए हुए हैं रेगुलर वे में। लेकिन जिन्होंने भी क्लास में गैप किया हुआ है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेगुलर टेस्ट वाले बच्चे ही कर पाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पे आंसर की आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप देख लीजिए आपके कितने सही और कितने गलत हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अगले पेपर की अपनी तैयारी कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें पहले वाले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी मेड विथ ए मल्टीमीटर। तो ये सबसे लास्ट में आपको बताया गया था, मल्टीमीटर का जो यूज़ होता है उसमें वोल्टेज और करंट को भी मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है और कॉन्टीन्यूटी को भी चेक किया जाता है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपके ए बी सी तीनों सही हैं, तो इसके लिए डी आप करेक्ट आंसर पे डी के लिए टिक लगाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज, इसमें चार ऑप्शन में है, ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग ओनली डीसी वोल्टेज, ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग ओनली एसी वोल्टेज, सी ऑप्शन है डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग बोथ एसी एंड डीसी वोल्टेज, और डी है ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग ओनली रेजिस्टेंस। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी होगा, एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें डिटेल अगर किसी को ज़रूरत होगी डिटेल क्वेश्चन के लिए तो मैसेज करके वो जान सकता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए भी आपको मैं फार्मूला प्रोवाइड करूँगा, उसमें आप देखिएगा, चेक कीजिएगा कि कितना उसका सही आंसर आ रहा है। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कैथोड इन ए CRO इज। मैं सारे क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम इसमें बच जाए और वीडियो की बहुत ज़्यादा लंबाई ना हो। तो थर्ड में अगर चारों ऑप्शन आप देखिएगा तो थर्ड में आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज़ द एनर्जी एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉड इन रेले जीन्स लॉ। तो ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, इसमें करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक रिजोनेटर इज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, सपोज टेम्परेचर ऑफ द सन गोज डाउन बाई ए फैक्टर ऑफ 2, देन द टोटल पावर एमिटेड बाई सन विल बिकम। तो इसके लिए सन को एक ब्लैक बॉडी की तरह अगर हम ट्रीट करते हैं तो स्टीफन का जो फार्मूला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4, उसमें सेकेंड टर्म में आप टेम्परेचर को हाफ ले लीजिएगा, उससे जो निकलेगा रेशियो 1/16 का निकलेगा, जिसमें डी आपका राइट आंसर होगा। 7, द नंबर ऑफ मॉड ऑफ वाइब्रेशन इन ए 100 सेंटीमीटर क्यूब चैम्बर इन द वेवलेंथ रीजन ऑफ 500 नैनोमीटर टू 500.2 नैनोमीटर इज। तो इसके लिए मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया था जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फार्मूला ड्राइव किया जा रहा था, और जस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले यानी कि कल या परसों में एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने हमसे पूछा भी था, इस तरह का सेम क्वेश्चन था, उसमें बस वैल्यू अलग अलग थी, तो मैंने उसको सॉल्व करके दिया भी था। तो अगर उस तरह से एक्टिव स्टूडेंट जो भी रहे होंगे उन्होंने निश्चित तौर पे किया होगा। बाकी के लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसमें फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉड्स पर मीटर क्यूब इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए वो फार्मूला आपका है n=8π/ν² यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में चेंज कर लेंगे, ν=c/λ और dν आपका हो जाएगा -c/λ²d। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का आप एवरेज ले लेंगे और डी लैम्डा की वैल्यू के लिए दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। फार्मूले में रख के जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो इसमें ये वाले को हम टिक करेंगे। 8, द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट हीटिंग द अर्थ इज अबाउट
1300 watt per meter square at normal incidence. If sunlight strike a perfect absorber, that radiation pressure does it exert. तो इसमें प्रेशर की ये एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन आपको हो सकता है ना मिले, लेकिन इसके लिए फार्मूला होता है प्रेशर का कि P इज इक्वल टू I/C, जिसमें I इंटेंसिटी की वैल्यू दी गई है, आप रख दीजिएगा। C आपको पता है 3×10⁸ मीटर होता है। रखने के बाद कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका C आएगा 4.3 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम C को करेक्ट आंसर चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ए कार्नोट इंजन इज मेड टू वर्क बिटवीन 0°C एंड -200°C, इट्स इफिशियंसी इज। इस तरह के बहुत सारे अपने न्यूमेरिकल किए हुए हैं, और टेस्ट में भी हमने कई बार दिया हुआ है और क्लासरूम में भी हमने कराया हुआ है। तो 9 को जब आप सॉल्व कीजिएगा फार्मूले से एफिशिएंसी का, इट इज इक्वल टू 1 - T2/T1 से, तो वहाँ पे डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो आएगा वो ए आएगा 0.73। क्वेश्चन नंबर 10, टू gases A and B are in thermal equilibrium. Gas A and B have temperature T1 and T2 respectively. Which of the following statement must be true? तो देखिए इस तरह का भी आपने पढ़ा हुआ है। इसमें देखिए तो T2 जो ऑप्शन बी होगा 10 का, वो आपका राइट आंसर होगा, जिसमें T2 ग्रेटर होगा T1 के। क्वेश्चन नंबर 11, इन जेनर डायोड द breakdown is obtained because of, तो 11 का एवलांचे ऑफ चार्ज कैरियर, एवलांचे ब्रेकडाउन आपने इसको पढ़ा हुआ है, इसमें कहीं किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, इन एब्सेंस ऑफ वाइब्रेशनल मोशन द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज, तो इसको भी आपने पढ़ा हुआ है। 12 का जो बी है तो राइट आंसर होगा। मोनो डाइट राइट तीनों के लिए आपको बताया गया है। 13, according to the kinetic theory of gases, at fixed temperature, the pressure of a given mass of a gas varies inversely with, तो 13 के लिए प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहाँ से इन्वर्सली लिखा हुआ है, इसलिए डायरेक्टली का रिजल्ट आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 14 की बात करें, ए सेमीकंडक्टर डिवाइस विथ ए पीएन जंक्शन दैट कन्वर्ट फोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड, तो ये देखिए इसमें जितने टॉपिक दिए गए हैं वो सारे के सारे आपने लेजर डायोड को छोड़कर आपने ऊपर के तीनों पढ़ा हुआ है, तो उसी में से एक आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फोटो डायोड। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें कहीं आपको डाउट होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन RL सर्किट द करंट लीड द वोल्टेज बाय हाउ मैनी डिग्री, तो RL और इस तरह के जितने भी सर्किट हैं ये सबके लिए आपको ये क्वेश्चन हमने डीपली पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। 15 का जो 90 डिग्री है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन यूज्ड ए वोल्टेज रेगुलेटर ए जेनर डायोड शुड बी, तो 16 का राइट आंसर आपका बी होगा, रिवर्स बायस के लिए, ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, द करेंट रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए गैसियस मॉलिक्यूल इज, तो ये देखिए मैंने टेस्ट में भी आपको एक बार नहीं बल्कि कई बार ये दिया हुआ है, इसमें करेक्ट आंसर आपका जो है सी होगा, इसलिए इसमें सी को हम टिक करेंगे। आइए बात करते हैं 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो नो प्रोसेस पॉसिबल वो सोल रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर, दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू द, 18 का राइट आंसर आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होगा, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, for a given heat engine, if Q1 is the heat absorbed, Q2 is the heat rejected and W is the work done during one cycle, then efficiency heat of heat engine, इसमें भी कहीं किसी को डाउट होगा नहीं, क्योंकि efficiency का फार्मूला होता है 1 - Q2/Q1,
या इसी को जब टेम्परेचर में करते हैं तो 1 - T2/T1। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज करेक्ट रिलेशन फॉर ऑल इरिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इन दोनों के लिए आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका पहला होगा, ΔQ/T इज ग्रेटर देन 0। इरिवर्सिबल के लिए इसलिए इसमें एंट्रोपी आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो वो वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 21, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dQ = du + PdV द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 21 का राइट आंसर आपका फंक्शन ऑफ स्टेट ये होगा। 22, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो इसमें भी टेम्परेचर आपका राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं। 23, ए केमिकल रिएक्शन इज फिजिबल ओनली व्हेन द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी का भी रिलेशनशिप दिया गया है, लेकिन एग्जैक्टली इस फॉर्म में आपको नहीं बताया गया चेंजिंग के लिए, इसलिए 23 का अगर डीपली आपने पढ़ा होगा तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। इसका राइट आंसर आपका ए होगा, <0। 24, इन ए क्वासी स्टेट प्रोसेस द सिंबल एंड इन्वायरमेंट रिमेन्स इन। 24 इसका राइट आंसर आपका ए होगा, थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। 24 का 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये देखिए इसमें आपका जो डी ऑप्शन है, क्लासियस-क्लैपेरॉन फर्स्ट सेकंड दोनों आपको प्रूफ करके दिखाया गया है। तो इसमें आप अगर पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि डी इसका करेक्ट आंसर है। 30, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बेस इन ए ट्रांजिस्टर। तो बेस क्या करता है, तो कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, ये भी आपको बताया गया है। बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कपलिंग कैपेसिटर का क्या काम होता है, तो ये भी आपको बताया गया। तो ब्लॉक द डीसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा 31 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डीसी लोड लाइन एनालिसिस। तो डीसी लोड लाइन का क्या पर्पज़ होता है, तो 2 पॉइंट को हम लोग स्टेबलाइज करते हैं, इसलिए 32 का जो ए ऑप्शन होगा, टू डिटरमिन द क्यू पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर, ये आपका राइट आंसर होगा। 33, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कलेक्टर करंट इन एमीटर करंट इन ए कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए ये निकालना है आपको, और आपका बायसिंग कौन सा है, कॉमन बेस है, यानी कि करंट गेन अल्फ़ा, आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। तो इस 33 में आप देखिए तो राइट आंसर आपका ये सी होगा। आउटपुट करंट कलेक्टर करंट और इनपुट करंट जो है आपका एमीटर होगा, अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो। 24, इन विच रीजन ऑफ ऑपरेशन इन ए ट्रांजिस्टर बायस्ड फॉर नॉर्मल एम्प्लीफिकेशन। नॉर्मल एम्प्लीफिकेशन के लिए पूछ रहा है कि विच रीजन ऑफ ऑपरेशन इज ए ट्रांजिस्टर बायसिंग फॉर नॉर्मल एम्प्लीफिकेशन। तो 34 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ये होगा, एक्टिव रीजन में सेचुरेशन में ऑन होता है, कट ऑफ में ऑफ होता है, ये तीनों रीजन आपको बताए गए हैं। 35, व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसमें तो आप कोई भी बता देगा, एनपीएन और पीएनपी, ये वाला करेक्ट आंसर है। 36, विच थ्योरम इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई ए सर्किट दैट कंटेन मल्टीपल सोर्सेज बाय एनालाइजिंग ईच सोर्स सेपरेटली। तो इसमें कौन सा थ्योरम है, तो जितने थ्योरम हैं इसमें देखिए सारे थ्योरम आपके पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। 30C का जो सी सुपर पोजिशन थ्योरम है वो आपका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मैनी डायोड्स आर यूज्ड बाय ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर आपका बी 1 होगा। 38, इन ए ट्रांजिस्टर एमीटर करंट कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसमें आपका देखिए पहला एमीटर करंट बराबर होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट के, ये आपका राइट आंसर है। लेकिन इसी में डी वाला देखिए IC = I - IB, यहाँ से भी I = IC + IB ही आएगा, इसलिए आपका ये भी करेक्ट आंसर
हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का फंक्शन क्या होता है? तो टू कन्वर्ट AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज, ये आपको बताया गया है। दोनों फुल वेव हाफ वेव दोनों आपको बताया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइनली आपका 40, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इन ए मैक्सवेल ब्रिज द अननोन इंडक्टेंस इज डिटरमिन्ड टू कंपेयरिंग इट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैक्सवेल ब्रिज आपको बताया गया, लेकिन डीपली आपने अगर इसको पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। नंबर 40 का राइट आंसर होगा स्टैंडर्ड कैपेसिटर। तो इस तरीके से ये आपके MCQ के आंसर थे, जो कि 40 क्वेश्चन में दिया गया था। इसके अलावा जो थ्योरी के क्वेश्चन है उसको अगर आप देखिएगा तो उसमें सारे क्वेश्चन आपके वही होंगे जो आपने पढ़ा हुआ है, और जिनको विशेष तौर पे ज़्यादा हाईलाइट करके बताया गया है कि ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपने अच्छा किया होगा। अगर आप रेगुलर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपने अच्छा किया हुआ, लेकिन अगर आप इरेगुलर रहे हो तो फिर आपको कम से कम इस पेपर से ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको डीपली पढ़ के ही एग्जामिनेशन देना है, और तभी आप हाईएस्ट मार्क्स पा सकते हो। तो अगर कहीं कुछ कमी रह गई होगी आपकी, तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप जब भी क्लासेस ओपन होते हैं आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी जो पेपर आपके बचे हुए हैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।